आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। और आप सभी से सिर्फ ये बताना था कि हमने आपको जो है ऑलरेडी आज सुबह काफी काम करके, जैसे जो ड्राइव होता है ना, तो जब ड्राइव पे वीडियोज सब लोग एक साथ देखने लगते हैं, अगर पिछली बार आप लोग को याद हो तो फिर वो वीडियो चलना बंद हो जाता है, तो फिर एक दिक्कत आने लगती है। तो मैंने महसूस किया कि अभी वो बहुत जल्दी दिक्कत आ जाएगी, और कई लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अपनी तरफ से एक्सेस दे दिया लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर ये रहेगा कि YouTube पे यदि हम सारा अपलोड कर दें तो उसमें क्या रहेगा कि YouTube पे तो दिक्कत नहीं आनी ना, सब आपको मिल जाएगा, वहां से आप सारा देख सकते हैं। तो वो दूसरी बात ये है कि YouTube पे आप चीजों को डबल ट्रिपल स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो मैंने आप सभी को कुछ इधर टारगेट्स दिए हैं। देखिए, मैं एक बात अभी जैसे आनंद जी, जरा आप अपना फिगर ऑफ स्पीच की जो आपने वीडियोस देखी हैं, अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या आपने महसूस किया और आपको क्या लगा कि अगर आप पीजीटी के लिए वीडियो ये देख के गए होते तो आपको कितना फायदा होता? जल्दी बताइए, फास्ट। सच में कहूँ सर, तो जब जैसे थोड़ा ही आप जोर लेक्चर बोलिएगा। हाँ, बस यस। मैं सही सही जो कोई भी सुनेगा सर ना, हाँ तो ये देख के ही बता देगा कि अगर हाँ शुरू का जो आप कैटेगराइज किए हैं हाँ उसी में आपने कहा कि ही इज द आइंस्टीन ऑफ माय क्लास, ये वाला एग्जाम्पल आप बोले हैं, और ये ठीक यही एग्जाम्पल भी पीजीटी के पेपर में आया हुआ था सर। मतलब ऐसे जनरली और आप बोल जबकि ये दिए हैं मैंने जनरली या आप लोग को शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया था, लेकिन ये एग्जाम में आया इंट्रोडक्शन हुआ में, है यस कि सर। ही इज द और आइंस्टीन। फिर उसके बाद सर वो वाला वॉकिंग शैडो वाला, बट वॉकिंग शैडो वाला जो है, ये लाइफ भी इज बट आप अ वैसे, वॉकिंग ये सैडो। मेरा गलत हुआ है सर, ये दोनों मेरा गलत हुआ है। और अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देख लिया होता सर, तो मतलब मेरा क्वेश्चन 110 के ऊपर आया होता सर। सोचिए, दो वीडियो जो है शुरुआत के, सर दो क्वेश्चन शुरुआत के एक दो लेक्चर से आ गए हैं। सोचो, एक तो मेटाफर में बताया हूं और शुरुआत में ही जो इंट्रोडक्टरी में बताया हूं वहीं से शायद आया है। तो अब ये सोचिए कि आप लोग मतलब फिगर ऑफ स्पीच को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसे हमने जो उसमें बताया है तो हमने बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स करवाए हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ के, शेक्सपियर के, बहुत से ऐसी लाइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब हमने इसमें करवाया है। तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर ऑफ स्पीच की 22 वीडियोज हैं। मैं आप सभी से कहूंगा कि बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, उसे जितना जल्दी समाप्त कर सकते हैं समाप्त कर डालें आप सब। अच्छा, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं फिगर ऑफ स्पीच का आप लोग को वो भेजूंगा, लेकिन शायद वो मैंने भेजा नहीं ना। फिगर ऑफ स्पीच की जो पीडीएफ थी, ठीक है, तो क्या वो मैंने भेज दिया है? लेट मी नो, जल्दी बताएंगे आप लोग ग्रुप में क्या भेजा है मैंने? नो सर। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, मैं देख रहा हूँ। इट नोट इज, सर अभी नहीं भेजे हैं। वो जो हैंड डिजिटल वाला नोट था सर, वही ना? हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाइए। वो अभी नहीं भेजे हैं सर। हम्म, ओ होना तो चाहिए। आनंद जी, आपको कभी भेजा था क्या? आपके पास है वो? जी सर। मैंने, अगर वो अभी हो, अभी मैं सेंड करता हूँ सर। अगर दिख रहा हो तो प्लीज शेयर कर दें, क्योंकि मेरे इस पे दिखना चाहिए था, इस पे तो दिख नहीं रहा है। एक मिनट। बहुत अच्छे से वो पीडीएफ जो है पूरे नोट्स को ही देखकर बनाई गई है। तो आप लोग प्लीज फिगर ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से पकड़ बनाएं, ताकि अगर आप लोग को डिफिकल्ट आए तो आपको घबराना ना पड़े। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आप एग्जाम में कोई भी, अब की बार जैसे फिगर ऑफ स्पीच के 4 क्वेश्चन आ गए थे, पीजीटी एग्जाम में 4 क्वेश्चन आना आप समझते हैं बहुत बड़ी बात है। और अगर जो है वो, सिंपल सी बात है, 4 क्वेश्चन जिसके सही हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन आए थे कि 5 आया था आनंद जी? 4 क्वेश्चन आया था ना फिगर ऑफ स्पीच के। और आपके टीजीटी में भी पूरे चांसेस हैं अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो काइंडली रिवाइज इट। दूसरे नंबर पे एक चीज और आप सभी से बताना है कि अभी आज आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों ने क्या आज पूरी तरह से गाल्सवर्दी को रिवाइज कर लिया? क्या गाल्सवर्दी को रिवाइज कर लिया? ठीक है चंचल जी, बहुत अच्छा। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो जी बहुत सर। अच्छा। हाँ प्रियंका, नहीं किया? जी सर।
करना है, चलो कर लिया, बहुत अच्छी बात है, करना ही है। जो डेली के टारगेट्स हों उसे पूरे करते हुए चलिए। आप लोगों को वीडियोज मैंने ग्रुप में इसीलिए भेजे थे कि गो थ्रू इट। अगर आप वीडियोज देखेंगे तो मैंने उसमें एडवर्ड अल्बर्ट की ही उसमें कुछ ऐसे वीडियोज हैं जो मैंने बाद में पढ़ाई है, उनको भी डाला है। तो अगर आप ध्यान दें तो एडवर्ड अल्बर्ट की जो बायोग्राफी है उसका एमसीक्यू हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और एक वीडियो और आप लोग को अभी मैं प्रीति नागर जी ने को मैंने भेजा था, तो मैं आप लोग को भी वो वीडियो भेज रहा हूं जिसमें एडवर्ड अल्बर्ट को मैंने पढ़ाया भी है और कुछ उनसे बायोग्राफी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो एक मिनट, ये मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूं। क्या वो मैंने एक मिनट, कैप्सूल क्या मैंने ग्रुप में उसको शेयर किया? नहीं, हिमिल्टन शेयर किया था। देखिए अभी आप लोग को ग्रुप में मिला जॉन गाल्सवर्दी बायोग्राफी। तो ये अलग से एक दूसरी जगह ये वीडियो थी, तो ये भी मैंने आपको शेयर कर दी है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज आज के दिन, ठीक है, आप लोग हर हाल में जो गाल्सवर्दी की बायोग्राफी है एडवर्ड अल्बर्ट से, सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उसे आप रिवाइज करेंगे। गाल्सवर्दी की बायोग्राफी मैंने एक और बुक आपको ग्रुप में भेजी है, डब्ल्यू जे लॉन्ग की मैंने चारों राइटर की बायोग्राफी एक साथ भेज दी है। सबको मिला कि नहीं मिला? मैंने उसको एडिट करके बहुत अच्छे से भेजा है। सर मिल गया सर। सभी को मिल गया ना? देखिए आप लोग की पूरी मदद कर रहा हूँ, सुबह लग के मैंने यही काम किया 3-4 घंटे कि आपको क्या कंटेंट चाहिए, ठीक है। मुश्किल से 30-40 पेज में कंटेंट है, उसमें चारों राइटर कंप्लीट हैं, डब्ल्यू जे लॉन्ग वाला एंड एडवर्ड अल्बर्ट का भी मैंने आपको भेज दिया है। तो बुक में खोलने की जरूरत ही नहीं, सब एक बार निकालो पढ़ लो सर, हाँ, रिवीजन कर लो। एक बार में ओपन करो पढ़ लो, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि अगर आपने बायोग्राफी का सेक्शन इन दोनों राइटर से पढ़ लिया तो आप ये समझ लो कि 50% क्वेश्चन आपका काम हो गया। इसके अलावा अल्बर्ट का, चंचल जी अल्बर्ट की अभी मैंने एक और वीडियो भेजी है, अभी आप लोग को ग्रुप में एक और वीडियो भेजी है। तो ये वीडियो क्या है? ये वीडियो एडवर्ड अल्बर्ट की ओरिजिनल टेक्स्ट को मैंने पढ़ाया है इसमें, समझ गए? एडवर्ड अल्बर्ट से जो आपकी गाल्सवर्दी की बायोग्राफी है उसको पढ़ाया है। और जो आपको पूरी लिस्ट मैंने भेजी है गाल्सवर्दी की, उसमें जो पहली वीडियो है वो वीडियो जो है किस पे है? वो आपकी एमसीक्यू पे है। एक बार उसे देख लें। अभी आंख बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन आप लोग को कुछ चीजें बस दिखा दे रहा हूं ताकि आप उसे मतलब आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना रहे। और देखिए ये वाली वीडियो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, दिख रही है, अभी मैं खोल रहा हूं। तो ये जो वीडियो है ना, Lord Buddha says, if there is a problem, ये तो प्रचार ही आ रहा है। look at the problem with half a. देखिए ये आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रही है? यस। अगर आप सभी के पास बुक हो तो एडवर्ड अल्बर्ट की बुक में जो मेरे पास एडिशन है उसमें पेज नंबर 471। सभी को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? Am I clearly audible? इस वीडियो वाली, ये वीडियो वाली भी आवाज सुनाई दे रही है। तो ये एडवर्ड अल्बर्ट की बुक से ओरिजिनल जो टेक्स्ट है एग्जैक्टली वो पढ़ाया गया है, क्लियर है? और ये मैंने आपको अभी ग्रुप में भेज दिया है। और इसके अलावा जो मैंने आज पूरी प्लेलिस्ट भेजी थी ऊपर, एक सेकेंड के लिए रुकना है। तो जो हमने प्लेलिस्ट भेजी है इस वाले में अगर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट भी ओपन हो रहा है। और इस प्लेलिस्ट में जो सबसे पहली वीडियो है, 2 वीडियो बायोग्राफी की है, शानदार, ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है। और ये जो पहली वीडियो ये जो आज का हम टेस्ट करने वाले हैं, आप सभी को बता दूं कि ये गाल्सवर्दी पे जो हमने एडवर्ड अल्बर्ट को पढ़ा है उस पे टेस्ट होने वाला है। और ये टेस्ट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं। दूसरी बात आपको यहीं पे समझ में आया कि ये रियलिस्ट ट्रेडिशन क्या होता है, यानी ये जो राइटर्स हैं ये रियलिस्ट राइटर कहलाते हैं। क्या आप लोगों ने ये वाली वीडियो अभी तक कितने मतलब कितने लोगों ने ये वाली भी वीडियो देख ली? ये वीडियो एकदम एग्जैक्टली अल्बर्ट से लिया गया था, उसी की लैंग्वेज से बनाया गया है एमसीक्यू ये सारा। तो ये वाला भी आपका एमसीक्यू हो गया, इसमें उनकी पूरी बायोग्राफी है। अच्छा, ये बायोग्राफी वैसे भी 30 नंबर की वीडियो है बायोग्राफी की, 1 घंटे 45 मिनट की। चंचल जी ये वाला तीसरी वीडियो लग रहा आपने नहीं देखी थी ना? ये अल्बर्ट की बायोग्राफी है 3 नंबर पे, ऑलरेडी इसमें मैंने ऐड किया हुआ है।
है ना। सर और देखा था। हाँ ठीक है, और 1908 दिया है तो 1909 ठीक है, यहाँ ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें सारी वीडियोज हैं, और एक और वीडियो आप लोग के लिए अच्छा है, ये जो थीम्स ऑफ गाल्सवर्दी अब प्लेज आप सभी हैं, को ध्यान देना है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें गाल्सवर्दी के जितने भी मेजर प्लेज हैं उनके थीम्स को बताया गया है, तो ये भी आप लोग के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके प्लेज के लिए। और एक ये वीडियो जो है नॉवेल्स ऑफ गाल्सवर्दी, ठीक है, ये वीडियो नॉर्मली तो इन आपको मिलता टुडेज नहीं है। क्लास इसमें मैंने गाल्सवर्दी के जितने भी नॉवेल्स हैं उनको आप सभी को बताया है। ये बहुत बेहतरीन और बहुत विश्वसनीय सोर्सेस से नोट्स मैंने बनाई थी, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन है, इसको आप लोग प्लीज इसको भी तैयार कर लेंगे। और इसके अलावा और इनके जितने भी ड्रामाज हैं जो मेजर मेजर हैं उनकी आपको समरी एमसीक्यू सारा मिल जाएगा। तो ये बेहतरीन आपके पास एक लेक्चर रिकॉर्ड है, और ज़्यादा लेक्चर नहीं है, 11 लेक्चर है। तो अगर आप ये 11 लेक्चर आप में से कितने लोग कर चुके हैं एक बार मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या आप में से कोई ऐसा है जो 11वां लेक्चर आज ही कंप्लीट कर डाला है? कोई है? देने का कुछ फायदा हुआ? आज मैंने आपको टारगेट दिया था कि आज आपको गाल्सवर्दी करना है, तो आप में से कितने लोग हैं? प्लीज मैसेज लिख के मुझे बताएं कि आप में से, मतलब इसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो अभी करेंगे, और अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। विजय लक्ष्मी कह रही है पूरा नहीं हो पाया है, नीति कह रही है हमने पूरा कर लिया। एक साथ इतने कंटेंट हो गए, अब तो इतना सारा लग रहा है क्या पढ़ ले अब सर। बहुत, लेकिन ये था कि आज गाल्सवर्दी था तो, लेकिन सर अभी पूरा ये वीडियो तो नहीं कंप्लीट हुआ सर। नोट्स पहले के जो बने हुए थे और सब थे वो सब सर, अभी तो 4 ही वीडियो कर पाए थे सर, बहुत 5वां बस अच्छा, देख ही रहे थे। बहुत अच्छा। तो देखो आपको मैं सारी चीजें एक साथ प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर इन पूरे वीडियोज को आज आपने देख लिया और इनके नोट्स को कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो अभी आज आपको एक काम ये करना है कि अभी जैसे मैं जो टाइम आपका अभी नहीं ले रहा हूं, तो आप क्या करो कि इस टाइम पे अभी गाल्सवर्दी का काम आज ही खत्म कर दो। अपने आप से वादा करो कि आज गाल्सवर्दी खत्म करके ही सोओगे। वादा रहेगा कि नहीं बताओ? यस सर, ये तो है। आज गाल्सवर्दी आप खत्म करके ये सारे वीडियोस खत्म करके सोएंगे ना, ताकि आज गाल्सवर्दी, आज के बाद केवल हम आपसे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको जितना इन वीडियोज में मैंने बताया इसकी कहानी खत्म। समझ गए कि नहीं? क्योंकि इन वीडियोज से बाहर भी गाल्सवर्दी पे अभी कुछ पढ़ना है आप लोग को, है ना। तो ये इन वीडियोज में जितना कुछ भी है एकदम डबल स्पीड करो आप, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूं, तो आराम से आप 2x की स्पीड पे सुन सकते हैं। अरे सर लेकिन कोई लेक्चर 2 मैक्सिमम सर 2 आवर्स ऐसे ही है सर सब। इसीलिए तो कह रहा हूं कि 2x पे करके सुनो, और कब 2x से भी ज्यादा हो सकता है क्या? 2.5 पे भी कोई सुनता है? नहीं सर, इससे ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। अच्छा आकांक्षा 2.5 हो सकता है? नो सर, लास्ट है 2x। अच्छा 2x लास्ट है। चलो सर सबसे तेज पे ही देख रहे हैं, एकदम भगा भगा के दे सुनो आप, है? बट वो लेंथी है ना, तो उसमें भी टाइम लग रहा है। टाइम लगेगा, लेकिन आपको सच बताऊं जो बायोग्राफी के लेक्चर्स हैं ना वो बड़े गजब के हैं। जो एमसीक्यू बायोग्राफी की है और प्लस जो बायोग्राफी आप उसको पढ़ोगे ना तो लगेगा फिर पिछली बार वहीं से जो केवल बायोग्राफी के सेक्शन है आपका अल्बर्ट से, उसके 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 7 क्वेश्चन सीधे वहीं से आया था। मतलब ये समझ लो, क्योंकि एक्चुअली गाल्सवर्दी पे ज्यादा मैटर है नहीं, है ना। तो इस वजह से आपका काम इतने से हो जाता है, और कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड नहीं सर पहले लग रहा था नहीं है, लेकिन अब आपने इतना सारा दे दिया, अब लग रहा है अरे ये तो मिल्टन से कमी नहीं है, ये तो मिल्टन के बराबर ही इनके नोट्स हो गए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप लोग करिए, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाएंगे आप लोग को। 1 एक्ट प्लेज जो है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो फैक्ट्स हैं अभी आप लोग को रटने हैं, लेकिन पहले आप ये काम कर लो, पहले कम से कम ये वीडियोज जो मेजर वाले हैं। देखो एक बात समझ लो, एग्जाम का तरीका क्या है। एग्जाम आपसे जो मेजर चीजें हैं उसको पूछेगा 90%, 10% क्या पूछेगा, जो माइनर चीजें हैं, जो अननोन चीजें हैं बिल्कुल पूछेगा, ये मत समझो। तो आपको ये करना है कि ऐसा नहीं कि जो 10% पूछेगा उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो, नहीं। जो 90% पूछेगा भैया उसको इतनी बार कर लो कि वहां से गलती ना हो, और जो बाकी 10% है उसको सरसरी निगाह में देख लो। ये मेरा हमेशा मानना रहता है। और ये इसी
कॉन्सेप्ट पे आपका एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। हमने बहुत बार देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, वो अंतिम समय में क्या करने लगते हैं ना, वो पढ़ने लग जाते हैं जो चीज उनको लगा अरे यार ये वाला चीज आया था और ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, अब वो अंतिम समय उस पे मास्टरी हासिल करने लगते हैं, फिर वहीं पे वो बर्बाद हो जाते हैं। जैसे अगर आप ये कहो कि सर गाल्सवर्दी से तो पिछली बार पोयम आया था, हैं, तो अब पता चले आप में से कोई ऐसा है जो पोयम गाल्सवर्दी के सब उठा उठा के उसको पढ़ने लगे, हैं, अब की बार पता नहीं अइबो करेगा कि नहीं आएगा, हैं। तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है गाल्सवर्दी के पोयम्स को पढ़ने की। गाल्सवर्दी के 5-6 पोयम्स हैं, या मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा, बस उनके नाम एक बार सरसरी निगाह में देख लेना। और कुछ 6-7 पोयम हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनकी अगर लाइंस भी देख लो तो कोई फर्ज नहीं है, उनकी लाइंस भी देख लेना है, खत्म होगी कहानी। इसके बाद गाल्सवर्दी को तो छूना भी नहीं है, पोयम्स को उनके। बाकी जो नॉवेल्स मैंने बताए हैं, मैंने दिखाए भी हैं कि देखो यहीं से क्वेश्चंस आता है। अच्छा, गाल्सवर्दी की पोयम की बात आ गई तो एक उनका लिंक मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूं, उसमें ना उनके पोयम्स को एक्सप्लेन भी किया है। मुश्किल से 7-8 पोयम है, तो आप सभी को उन पोयम्स को जरूर देख लेना चाहिए एक बार सरसरी निगाह से। तो मैं 1 सेकेंड बस रुक जाइए, मैंने कभी शेयर भी किया था, मैं एक बार फिर शेयर करता हूँ। ऑल पोएट्री एक ऐसी साइट है, इसमें पोएम्स के ना कुछ वो भी दिए रहते हैं, उनके एनालिसिस भी दिए रहते हैं। तो इसमें इन्होंने गाल्सवर्दी के टोटल 1 2 3 4 5 पोएम दिए हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर किसी 5 पोएम के पूरे टेक्स्ट को देखना है, बहुत छोटा टेक्स्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। मैं आप लोग को अभी शेयर कर रहा हूं ताकि आप डर के मत जाओ, एग्जाम में जाओ तो कहो यस हम तैयारी अच्छी करके आए हैं, हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। तो ये आप बस ये वाला ओपन कर लो और इसको देख लो, आप एक बार देख के बताओ आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी नीति कह रही है सर स्टोरी ऐसे कलेक्शन ये सीधे सीधे उनकी बायोग्राफी से आता है, इसके चक्कर में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। जो आपकी एडवर्ड अल्बर्ट की बुक में दिया हुआ है, ठीक है, जो ऐसे कलेक्शन एक दे दिया है ऐसे, वही तो बार बार आता है आपके एग्जाम में। तो आप इसके अलावा अगर दूसरी जगह से कहीं आप उनके बारे में पढ़ना है तो दूसरा आपके पास ऑप्शन है इनकी बायोग्राफी देखने का, विकिपीडिया। तो आप एक बार विकिपीडिया से इनके जितने भी वर्क और वो हैं उनको सरसरी निगाह में जो है इनके वर्क्स को आप देख सकते हैं, विकिपीडिया गाल्सवर्दी। अच्छा, मैं जो खोल लाऊंगा आप लोग को दिख रहा है, आप लोग अपनी तरफ स्क्रीन जूम कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे इनके जो वर्क हैं अर्ली ईयर्स, और हाँ यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ, इनके सारे नॉवेल्स के लिए एक साथ इन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है और इनके सारे नॉवेल्स एक साथ दिए हैं। आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर नावल, तो नावल आप देखो ना, गाल्सवर्दी के सारे नावल क्रम से यहाँ पे दिया हुआ है, नावल का सेक्शन स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को, इज द स्क्रीन विजिबल? यस तो सर। आप एक बार में यहाँ से इनके सारे नॉवेल्स के नाम देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखो प्लेज भी बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, विकिपीडिया पे कई चीजें बहुत अच्छी दी रहती है। प्लेज देखो एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे प्लेज दिए हुए हैं, दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, लेफ्ट साइड में देखिए स्क्रीन पे, इज इट विजिबल? यस सर, यस सर। सारे एक साथ दिए हैं भैया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेगा यही में से रट्टा मारो ना, कौन बनाएगा ट्रिक? ट्रिक कौन बनाएगा? ट्रिक एक कोई बना दो, हमारे डीएम शेक्सपियर खाली हम ही बनाएंगे क्या? आप में से आप बनाएंगे। ये जो है एक इसका ट्रिक आप लोग प्लीज बनाएं। आप में से देखते हैं कौन अच्छा ट्रिक बना सकता है, ताकि इनके सारे प्लेज कम से कम 2 पार्ट में डिवाइड। ट्रिक की मास्टर चंचल मैम है। हाँ, चंचल जी बनाएंगे, अभी तबीयत उनका सही नहीं चल रहा है। अच्छा, ये जो लिस्ट ऑफ वर्क्स हैं, ये देखो यहाँ पे इनके पूरे लिस्ट ऑफ वर्क्स हैं, यहाँ भी एक साथ दिया हुआ है, देखो नॉवेल्स भी एक साथ दिए हुए हैं, क्लियर सबको दिख रहा है? लेफ्ट साइड में शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एक साथ दिख रहा है। जब 4 ही राइटर हैं तो भैया कर लो ना, देखो एसेज हैं, ठीक है, एसेज हैं, प्लेज हैं, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, नॉवेल्स है, और ये इनके क्रॉनिकल्स हैं। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। बहुत आसानी से आपको सारी चीजें दिख रही हैं, इतना तैयार कर लो, गारंटी के साथ बता रहा हूं, इधर से ही सारी चीजें आने वाली हैं। ठीक है, और एक दूसरे को प्लीज आप लोग ट्रिक बना के शेयर करिए। कल छाया जी ने एक बहुत अच्छा रैप गाया है, छाया जी अपने रैप को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए दर्शकों के बीच में।
बहुत ही मेलोडियस वॉइस में जो है इन्होंने एक गाना गाया है आप सबके लिए। सर वो ग्रुप में आपसे सेट होगा, मेरे से नहीं हो रहा था, तभी तो आपको किया था सर। अच्छा अच्छा, छाया जी ये बताइए, ये लोग कैसे जानेंगे वो जो आपने गाया है उसको शब्दों में? एक जगह मैंने बोला था ना कि वो अनीता जी भी थी, उन्हीं से बोला था मैंने कि एक लोग उसको एरो लगा के बता दो ना, जैसे एक लाइन में लिख के, और जैसे आप बोले जाओ तो जाओ में आ जाओ, तो उसको टिक करके बता दो। तब वो बात बनेगी ना, अदरवाइज ठीक तो है ये सर, उसको लिख के गाना भेज उतना बढ़िया देंगे। से समझ नहीं पाएंगे ना ये लोग। ठीक है, और वो आपको भी याद हो जाएगा, सबको भी याद हो जाएगा, चाहिए भी हो। 1 मिनट, अच्छा मुझे क्या करना था, कुछ भेजना था आप लोग को, अभी कहाँ में भेजा था, ये तो भेज दिया मैंने। ठीक है, अच्छा वो भेज दूं मैं ना जो आपने मुझे भेजा है, मैडम वाले नंबर पे भेजा था, कोचिंग वाले पे, कि मेरे भेजा है? हम्म, ओके ठीक है, छाया जी का है भी रैप सॉन्ग। ओके, ये सर आपका, रैप नहीं है वो। हाँ आपने इसको दूसरे स्टाइल में ना, उस वाले नॉर्मल बॉलीवुड स्टाइल में गाया है, ठीक है। जी सर जी। जाओ मैडम जाओ, लड़के बॉय को ले आओ। क्या बात है भाई। जाओ मैडम जाओ, लड़के बॉय को ले आओ। रेसलिंग में चार्ल्स को हरा के दिखाओ। सीलिया को रोज गैलीले खिलाओ। जाओ मैडम जाओ, लड़के बॉय को ले आओ। जैक्स को रुलाओ, टस्टोन को हंसाओ। अच्छा एक मिनट, फ्रेडरिक को हटाओ। कोई बताओ, ये जैक्स को रुलाओ और टचस्टोन को हंसाओ, सबको समझ में आ जैक्स रहा है? मेलेंकोलिक है सर। हाँ, जैक्स कैसा कैरेक्टर है? मेलंकलिक है। पूरे पूरे आप प्ले के दौरान देखते हैं, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हु इज द मोस्ट मेलंकलिक कैरेक्टर इन द प्ले एज यू लाइक इट, तो कौन है? जैक्स है, ठीक है। और टचस्टोन कैसा है? टचस्टोन जो है कॉमिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसीलिए ये बना हुआ है कि इसको हंसाओ और उसको जो है रुलाओ, ठीक है। तो जैक्स को रुलाओ एंड टचस्टोन को हटाओ, फिर उसके बाद लाइन है फ्रेडरिक को हटाओ, ठीक है। फिर से सुनते हैं भाई। ड्यूक सीनियर को लाओ। हाँ, तो फ्रेडरिक को हटाओ और ड्यूक सीनियर को लाओ। फ्रेडरिक को क्यों हटाना है भाई? क्योंकि फ्रेडरिक वास्तव में असर पर है, उसने ड्यूक सीनियर को हटा दिया है गद्दी से और खुद गद्दी पे बैठ गया है। तो अब क्या करना पड़ेगा? एंड में आप देखेंगे कि जो है फ्रेडरिक को हटा दिया जाएगा, खुद ही हट जाएगा और ड्यूक सीनियर गद्दी पे आ जाएंगे। कहानी भी क्लियर हो रही है एकदम। आगे बढ़ते हैं भाई। ओलिवर के भाई ऑर्लैंडो को बचाओ। एज यू लाइक को कॉमेडी को बनाओ। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है कि ओलिवर का भाई कौन है? ऑरलैंडो है। और ओलिवर को बचाता भी कौन है? ऑरलैंडो बचाता है ना, एक दृश्य में। जाओ मैडम जाओ, लड़के बॉय को ले आओ। रेसलिंग में चार्ल्स को हरा के दिखाओ। ठीक है, और रेसलिंग में चार्ल्स कौन है? चार्ल्स लेसरल है, जिसको कौन हराता है? कौन हराता है रेसलर को? ऑर्लैंडो। ऑरलैंडो। बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा, मैंने उस समय पता नहीं कैसे मेरे ऊपर विद्या की देवी जी मेहमान हो गई थी, मैंने एक रैप बना दिया था उस दौरान अचानक। तो उसको, उसी शब्दों को इन्होंने अपने में बहुत अच्छे से गाया है, मेलोडियस वॉइस में भाई। छाया जी को थैंक यू स्पेशल इसके लिए। हाँ, तो इस तरह से देखो, ये सब तरीके हैं पढ़ने के, करने के, जिससे आप बेस्ट कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो अभी मैंने आप लोग को जो गाल्सवर्दी का बताया, ये सारी चीजें प्लीज आप लोग के पास आज का समय है, आज आप जाओ और जाके जो है गाल्सवर्दी को आज खत्म करके सोना है, सरसरी निगाह से देखना है और सारी चीजों को तैयार रखना है। और गाल्सवर्दी का अब की बार, अब तक नहीं आया है लेकिन अब आने की संभावना, इस बार शायद क्रोनोलॉजिकल आर्डर पूछ दे। एक क्वेश्चन और गाल्सवर्दी का पूछता है कि ये बताओ इनमें से कौन गाल्सवर्दी का जो है नावल है, कौन गाल्सवर्दी का ड्रामा है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये नावल है कि ड्रामा है कि नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको कोई ना कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा जिससे आपको पता रहे कि ये ड्रामा है, नावल है।
आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, अपनी दीवार पे जहां बैठते हैं वहां उनके प्लेज, ये जितने प्लेज हैं विद ईयर, इसको दीवार पे लगा के चिपका लो, रोज इसको देखो। इसी तरह उनके जो नॉवेल्स हैं उनको एक साथ, जैसे ये ईयर वाइज लिखा हुआ है उसको लगा के चिपका लो, तो आप उसे रोज देखते रहोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये नॉवेल्स हैं और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, इनके एसे से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी से आपके 2-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी से। ठीक है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ से। तो ये है, प्लीज आप लोग इसे करें। और आज का आपका टारगेट क्या है? गर्ल्स वर्दी खत्म करना है। और कल का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए भाई? मिल्टन। कल आप लोग मिल्टन को करना पसंद करेंगे, तो आज आप लोग गर्ल्स वर्दी अपनी तरफ से कर लो, फिर मैं एक दिन स्पेशल लेक्चर लूंगा। और जिस दिन क्या करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं, साथ ही साथ जो ये जितनी भी चीजें हमने आपको अभी कही है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सारी चीजें, तो एक अलग से हम आपके लिए एक एमसीक्यू बल्कि 50-100 बनाकर लाएंगे। और उसमें हम, या फिर वन लाइनर टाइप का रहेगा, जिसमें हम बहुत सी चीजें आपसे, जितनी भी चीजें सब खोद खोद के पूछेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। अभी आप इसको तैयार करिए और कुछ नोट्स और हम आपको भेजेंगे। जैसे गर्ल्स वर्दी के जितने भी प्लेज हैं, क्या आपको पता है कि हर प्लेज से जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो पूछे जा सकते हैं आप लोग को। जैसे अगर वो डीपर लेवल पे आए तो भाई आप मान लीजिए कि मुश्किल से 5-6 प्लेज हैं जो आपको डिटेल में मिलता है। मैंने भी आपको 5-6 प्ले हैं जो आपको अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, बाकी प्लेज जो है नॉर्मली मिलता नहीं है, कहीं इंटरनेट पे भी नहीं मिलता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आप लोग को एक नोट्स भेजूंगा। ठीक है, उस नोट्स में जितने भी गर्ल्स वर्दी के प्लेज हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, जितने भी गर्ल्स वर्दी के प्लेज हैं उन हर प्ले के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब दिया रहेगा। और साथ ही साथ उस कैरेक्टर के आगे ये भी लिखा रहेगा कि ये कैरेक्टर जो है इसका क्या है, ये मतलब उस प्ले में उस कैरेक्टर का रोल क्या है, ये भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, जैसे आप जस्टिस है तो वो कैरेक्टर क्या है, उस किस मतलब, ठीक है, तो ये अक्सर जो है कैरेक्टर का रोल आपके एग्जाम में आ जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ कैरेक्टर तो वैसे भी याद नहीं होता जब तक रोल के साथ आप याद नहीं करोगे, तो वो भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपके एग्जाम में आ सकती है वो ये है कि कौन सा प्ले में कितने एक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गर्ल्स वर्दी के कई प्लेस 4 एक्ट के हैं, कई प्लेस 3 एक्ट के भी हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। 1 एक्ट प्लेस गर्ल्स वर्दी के कौन से हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब वो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें हर प्ले का सब, और प्ले का सब टाइटल क्या है, प्ले का सब टाइटल क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो कई प्ले हैं गर्ल्स वर्दी के जिनके सब टाइटल भी हैं, तो वो पीडीएफ जो मैं आपको एक भेजने वाला हूँ, बहुत ही स्पेशल वो पीडीएफ है आपके लिए, जिसमें पूरे प्लेज आपको मिल जाएंगे विद सब टाइटल, उसमें कितने एक्ट हैं, किस कैरेक्टर का क्या रोल है, उसमें सब मिल जाएगा। और साथ ही साथ सेटिंग एंड सीन भी मिलेगा। तो ये है, ये आप लोग को इसको भी रिवाइज करना रहेगा। तो आज आप गर्ल्स वर्दी खत्म करें और उसके बाद खूब बढ़िया चैन की नींद सोइए। और फिर कल का दिन आपका पूरी तरह से किसका रहेगा, वो रहेगा मिल्टन पे। ठीक है, तो कल आप पूरी तरह से मिल्टन खत्म करेंगे, रात में हम आप पे मिल्टन पे बात करेंगे। एक दिन एक जिस जैसे अगर सपोज करो मैं गुरु हूँ, अगर गुरु भी बीमार हो जाए तो गुरु को पीछे छोड़ो भाई, ये गुरु तो हमें पीछे कर रहा है, हम आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं रहना है। मतलब ये है, मैं देखो अच्छा वाला गुरु हूं तो इसलिए मैं पीछे, देखो मैं खुद आपके पास आ गया कि देखो मैं बीमार हूं लेकिन तुम्हें चलना है भाई, क्योंकि मैं आपकी गति को रोक नहीं सकता। ठीक है, अब पता चल रहा आप स्पीड में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, गुरु बीमार हो गया, अब गुरु के चक्कर में आप रुक गए। ऐसा नहीं, गुरु घंटाल मुझे नहीं बनना है, मैं आपके स्पीड को रोकना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी स्पीड एकदम जिस तेज आप चल रहे हैं वो रुक ही नहीं सकता। तो आपको काम भर की चीज मैंने बता दिया है। ठीक है, काम भर की चीजें आज के लिए एकदम क्लियर है भाई। तैयार हैं आप सभी लोग? ये सारा तैयार हो जाएगा कि नहीं, यस और नो? सारे ड्रामाज आपको क्रोनोलॉजी के साथ याद होने चाहिए, सारे आपके नॉवेल्स क्रोनोलॉजी एकदम तैयार होनी चाहिए। जो अगली क्लास हम गर्ल्स वर्दी पे लेंगे, जो क्रोनोलॉजी एक एक को खड़ा कर करके पूछूंगा, और नहीं बता पाओगे तो बहुत बेइज्जती करूंगा। क्लियर है? ओके सर। हाँ, यस सर। तो एकदम तैयार रहिए। और ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे लेक्चर्स हैं, उनको देख डालिए। बाकी जो मैंने आपको प्लेज का भेजा है वो लिस्ट भेज दूंगा, उससे आपका काफी काम आसान हो जाएगा। और एक पोएट्री की भी लिस्ट भेज दूंगा, उससे भी आपको फायदा मिल जाएगा कि उसमें
टोटल इनके पोएम, सारे पोएम्स दिए हुए हैं। और जो अभी एक पोएट्री का लिंक भेजा हूं, इन पोएम्स को थोड़ा सीरियसली पहली लाइन अंतिम लाइन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो लाइन पूछ दे, क्या पता इस बार पूछ ही दे, हैं तो चलो भैया हम तैयार बैठे हैं, 5 ही तो पोएम है, सरसरी निगाह से देख लेंगे। दिखा दिया कि नहीं आपको? नहीं, कल अगर मैं गाल्सवर्दी करूंगा तब तो आपकी स्पीड रुक जाएगी, तब तो कहोगे अरे गुरुजी ने तो कल गाल्सवर्दी बोला, अब आज भी गाल्सवर्दी पढ़ते हैं नया, कल मिल्टन, आज गाल्सवर्दी खत्म। अब गाल्सवर्दी आप पढ़ते, आप गाल्सवर्दी आज खत्म करके ही सोओगे, बहानेबाजी और आराम नहीं चलेगा, ठीक है? ताकि कल और आज गाल्सवर्दी खत्म करो, जब कल सुबह उठो तो कल सुबह से लेकर शाम तक मिल्टन का टारगेट रहेगा। ये मामला है, ठीक है? और तैयारी एकदम फुल रखो, जो चीज होता जाए उस दिन का खत्म करो आप, ठीक है? तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को। उम्मीद करता हूं कि गाल्सवर्दी आज आप लोग खत्म कर देंगे। और कल देखो, एक बात और ध्यान दो, राइटर को तो आप लेके चल रहे हो, एक दिन में एक राइटर का हमारा टारगेट है, लेकिन आपको एक बात और ध्यान देना है कि जो बीच वाला मैंने क्या बताया था, हर 1.5 घंटे के बाद क्या करना है बताओ? हर 1.5 घंटे के बाद क्या करना है, कौन बताएगा? वोकैब ग्रामर, वोकैब एंड ग्रामर। यस, हर 1.5 घंटे के बाद आपको वोकैब पढ़ना है। ग्रामर तो सर आप लेकिन आज नहीं हो पाया सर। नहीं हो पाया, अरे ये तो गड़बड़ है। सर आज मैंने सोचा कि अभी आप ग्रामर करवा लोगे, फिर मैं रात में वोकैब को एक बार मैं कर लूंगी, लेकिन अभी तो मेरा वीडियो ही नहीं पूरे हुए गाल्सवर्दी के। ना, हर 1.5 घंटे के बाद आपको वोकैब एक बार देखना है भाई, सरसरी निगाह से देखिए आप लोग, चाहे 5 मिनट का रिकैप लेना है वोकैब के लिए, ठीक है? समझो आप मेरी बात को, सभी को ध्यान दो, आप लगे रहिए, लेकिन 5 मिनट का वोकैब आप वो देखो कैसे करना, मैनेज करिए आप लोग भी प्लीज। घर वाले सबको बता दीजिए कि टारगेट दिया है सर ने हमें टारगेट पूरा करना है। उस एग्जाम में जाने से पहले डेली बाय डेली आपको टारगेट मैं दे रहा हूं। तो थोड़ा सा ध्यान दो, और चीजों को कंप्रोमाइज करिए, थोड़ा सा साइड में करिए चीजों को, और इस समय थोड़ा सा कम ओबीडियंट बनिए। कुछ समय के लिए मैं कह रहा हूं कि ओबीडियंट थोड़ा सा कम बनना है, क्योंकि अभी इस समय थोड़ा सा अगर आप विद्रोही नेचर के रहेंगे तो ज्यादा आपके लिए सही है, क्योंकि ये विद्रोही नेचर आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो बेहतर है कि कुछ दिनों के लिए हम विद्रोही हो जाएं, ठीक है? लेकिन अभी लेकिन ऐसा ना विद्रोही हो जाओ कि मूड हमेशा उखड़ा ही रहे, जिसको देखो उसको हड़काए, घर में पूरा तहलका मचाए रखे हैं आप लोग। सर अगर घर वाले कुछ सुन लिया ना तो कहेंगे सर भड़का रहे हैं सर। धमका रहे, पता चला गुस्से में एक बच्चे को पीट दिया धमका, वो सारे बच्चे साइलेंट बैठे पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा एक मिडवे रास्ता अपना। बच्चे शोर करते ना, मैं गेट खोल के खड़ी हो जाती हूँ, सारे भाग जाते। चलिए कोई बात नहीं, मजे से करिए पढ़ाई को, मजा लीजिए एकदम, एकदम मजे से सोचिए कि ये मेरा एक ऐसा पल है, ऐसे पल हमेशा नहीं आते हैं, इस बार इस पल को एंजॉय भी करना है, लर्निंग भी करनी है, और एकदम बेस्ट रिजल्ट देना है, ठीक है जी? तो चलिए, बाकी आप सभी लोग एक राजकुमार जी, इस बात को मैं बताने से पहले बेहतर है कि आप लोग को एक पीडीएफ बहुत अच्छा मैंने किसी को शेयर किया था, चंचल जी क्या आपके पास वो पीडीएफ है? आप शेयर करिए, अभी तुरंत ग्रुप में शेयर करिए, हालांकि वो बहुत ऐसी चीज है कि वो किसी के पास जाना नहीं चाहिए, ठीक है? कौन सा पीडीएफ बता रहे हैं? आपको मैंने एक पीडीएफ शेयर किया है क्रोनोलॉजी की गाल्सवर्दी पे, ऑक्सफोर्ड, और वो मैंने बहुत ऑथेंटिक सोर्स से, ऑक्सफोर्ड का मेरे पास एक बुक थी, बहुत महंगी बुक मैंने मंगाई थी 850 की, वहां से वो बुक से मैंने निकाली थी, वो प्लीज आप अभी भेजिए। कंफ्यूज देखिए यही है कि कोई और है? भेजिए अभी चौबे जी बस 1 मिनट रुकिए, अभी सारा कंफ्यूजन यहीं कहीं खत्म करते हैं, और वो बहुत ऑथेंटिक बुक है और हम उसी को मानेंगे। ये वाली कहानी बहुत बार लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है? तो हम ऑथेंटिक बुक से करेंगे और उसको आप लगा सकते हैं। मैं जो आपको चीज दूंगा ना, वो आप कभी भी कहीं भी लगाइए, हवा वाली बात ही नहीं। वीडियो में बताया है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स आप लोग ध्यान दें। हाँ, भेजा आपने? और
और ये जो आप लोग को क्रोनोलॉजी है, ये क्रोनोलॉजी आपको कई तरह से मदद करेगी। कई तरह से आप लोग को मदद करेगी। वो मदद ये करेगी कि ये बहुत ही ऑथेंटिक क्रोनोलॉजी है, तो इनके जो नॉवेल्स हैं, इनके जो ड्रामाज हैं, उनका भी पब्लिकेशन ईयर इसमें दिया हुआ है, तो ये बहुत आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। बस आप लोग कुछ सेकंड वेट करें। चंचल जी को मैंने एक बार भेजा था, तो ये आपको शेयर कर रही हैं। और किसी के पास है एनीबडी एल्स, अगर और मैंने किसी को शेयर किया हो वो क्रोनोलॉजी? यहाँ एक सेकंड मैं भी देखता हूँ इसमें अपने उसमें। एक्चुअली इतनी चीजें हैं ना, गाल्सवर्दी, मैं आप लोग को नॉवेल्स का भी एक अलग से ही पूरा सेक्शन शेयर करता हूँ, ये आपको काफी हेल्प करेगा। बस मैं इस पे टारगेट विद एसके सर, एक्चुअली बात ये है ना कि शेयर भी हो तो कम से कम अपना, जब कह रहे हैं बदनाम ही हो तो अच्छे से बदनाम हो, और अगर फेमस ही हो तो कम से कम पता रहे कि भाई ये कहाँ से आया है। तो बस एक सेकेंड रुके आप। नॉवेल्स, ग्रुप में आ जाए तो मुझे बताना है आप लोग को। चलिए, ये एक आप लोग को मैं और पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। ये कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे सर नॉवेल्स के लिए अलग से कुछ है क्या आपके पास? मतलब वो तो मैंने स्टोरी जो भेजा वो तो भेजी है, इसके अलावा जो है आपको एक चीज और भेज रहा हूँ। हाँ सर देखिए यही वाला है क्या एक्चुअली? हाँ यही है चंचल जी, यही है चंचल जी, लेकिन आपने इसको अच्छा ठीक है, ऐसे मैंने पीडीएफ नहीं भेजा था क्या आपको? लग रहा है जब आप नोट्स मंगाई थी तब। सर सर्च करना पड़ेगा उसको, ये मेरे पास प्रिंट फॉर्म में था तो बिल्कुल, बहुत सही। आप देखिए, ये आप लोग को इतनी शानदार पीडीएफ है और ये बहुत बेहतरीन, मतलब ये समझ लो गाल्सवर्दी के आधे क्वेश्चन यहीं से आने हैं। इसमें मैंने सब कुछ बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। आप ध्यान दें, पहला पेज आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है। आप अगर इसको 1917 ही दिया हुआ, डिक्लाइंस ऑफ अ नाइटहुड। हाँ, तो हम इसी वाले को मानेंगे। ये जो आपका है डिक्लाइंस ऑफ अ नाइटहुड, ठीक है? तो पेज पे है। ये 1917 वाले को आप लोग इसको मानिए, ठीक है? और इसमें देखो जितने भी इनके महत्वपूर्ण चीजें हैं सब हाईलाइटेड हैं। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? ये मैंने पूरा हाईलाइट करके इनको दिया था, फिर इसके बाद इन्होंने भी किया होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, सब कुछ आपको दिख रहा है। आइलैंड, पेरिफ्रिस, ठीक है, पेरिसीज, एंड उसके बाद ये सब कुछ है। कब शादी किया इन्होंने, फिर इनके जो आपके नावल आए, प्ले आए, सब कुछ आपको ईयर वाइज दिख रहा है। तो इससे आपको क्रोनोलॉजी रटने में बड़ी आसानी रहेगी। ये पूरा कंप्लीट आप लोग के पास है, पूरा 1935 तक पूरा कंप्लीट है। तो ये सबको दिख रहा है, इससे आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है ये, ठीक है? इसके अलावा ये आप देख लीजिए जो नॉवेल्स वाला है, ये भी मैंने आप लोग को भेजा है। ये नावल वाला जरा देखिए आप लोग, ये टेबल आप लोग को दिखाई दे रही है क्या स्क्रीन पे? ये टेबल आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रही है नावल का? यस सर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, इससे आप कभी भूलोगे नहीं। ये पूरा देखो, इनका नावल का पूरा क्रम से दिया गया है। पूरे इनके 20 नावल्स का आपको एक सीरीज दिख रहा है, ठीक है? पूरा डेट ऑफ पब्लिकेशन के साथ ये पूरे नावल्स इनके दिए गए हैं। ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो ये बहुत अच्छे से दिया गया है।
आप लोग इसे भी देख लेंगे। तो ये इनके सारे नावल्स हैं। अब इससे आपको याद हो गया अभी 20 नावल्स है, इनका कोई ट्रिक टेक्निक बना लो और फिर आप भूलोगे नहीं कभी। आप ध्यान अब मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, अच्छा वाला पीडीएफ भेज दूंगा इसका, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोगों को पूरी हर चीज मिल गई है, आप देख लो जहां से आपको, मेरे ख्याल से ये जो नावल्स वाला ये कलेक्शन है ये ज्यादा बढ़िया कलेक्शन है। यहाँ पे पूरे 20 आपके कलेक्शन दिख रहे हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज देखो, आप लोग यहीं से तैयार करना नावल वाला, क्योंकि ये बहुत बढ़िया से दिया है। आप देखिए यहाँ पे नीचे इन्होंने कुछ दिया है, जैसे फर्स्ट ट्रिलॉजी, तो द 4 साइड सागा कंसिस्ट ऑफ, देखो जो 4 साइड, एक क्या हो गया, जो 4 साइड सागा आया था इसके टोटल कितने ट्रिलॉजी आए थे? 3 ट्रिलॉजी आई थी। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ जो पहली ट्रिलॉजी आई थी, कौन बताएगा पहली ट्रिलॉजी में कौन कौन से नावल थे? किसी को याद है? किसी ने टेक्निक बनाया था पिछली बार? जो पहली ट्रिलॉजी है वो 4, 14, 13 एंड 4, 3, 13 एंड 14 वाले हैं। जो 4 नंबर पे मैन ऑफ प्रॉपर्टीज है, 13 नंबर पे इन चांसरी है और टूलेट है। तो ये 3 ट्रिलॉजी हैं और 2 इंटरल्यूड है। तो ये आप लोग को याद रखना है भाई, बहुत अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार से जो सेकेंड ट्रिलॉजी है उसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 15 से 17 है, 15, 16, 17। तो ये देखिए, द वाइट मंकी, द सिल्वर स्पून एंड द स्वान सॉन्ग, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में आपकी थर्ड ट्रिलॉजी है एंड ऑफ द चैप्टर, उसमें 18, 19, 20 है, यानी मेड इन वेटिंग, फ्लावरिंग विल्डरनेस एंड ओवर द रिवर। आपको इसके साथ ही साथ इनके जो इंटरल्यूड्स हैं वो भी आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, आप लोग को बहुत अच्छे से चीज़ों को रेडी रखना है। आपको एग्जाम में आपके ये भी आ सकता है कि जो इनकी 4 साइड सागा की फर्स्ट ट्रिलॉजी है उसका नाम क्या है? तो फर्स्ट ट्रिलॉजी का नाम है 4 साइड सागा ही। जो सेकेंड ट्रिलॉजी है उसका नाम है अ मॉडर्न कॉमेडी। जो थर्ड ट्रिलॉजी है उसका नाम है एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि 4 साइड क्रॉनिकल क्या है, देखो सबसे नीचे 4 साइड क्रॉनिकल क्या है, तो जो पहली की 2 ट्रिलॉजी है उनको मिला के 4 साइड क्रॉनिकल बनता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर ये आ जाए तो फंस जाएंगे बहुत से लोग। 4 साइड क्रॉनिकल्स क्या है? जो फर्स्ट 2 ट्रिलॉजीज हैं उनको मिला दोगे तो आपका, यानी द 4 साइड सागा एंड मॉडर्न कॉमेडी को मिला दोगे तो द 4 साइड क्रॉनिकल बन जाएगा। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए, बहुत अच्छा। अनीता जी ने लग रहा है ये भी, अनीता जी आप कुछ भेजी हैं क्या? हाँ, कोई, अच्छा ये रिवीजन नोट्स, ये क्या, एक मिनट भाई, अनीता जी ने कुछ भेजा, देखें इन्होंने क्या भेजा है। सब लोग अभी इस समय देखो, ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोग के अंदर जो हेल्पिंग नेचर आ रहा है, एक दूसरे की मदद करने की भावना आ रही है, ये बहुत बड़ी चीज है। जब इस तरह की भावना आती है तो आप समझ लो आप खुद भी सफल होते हैं और फिर उसके बाद आप दूसरों को भी सफल कराते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग रखो, हम भारत देश के रहने वाले हैं और हम सहिष्णु कंट्री माने जाते हैं, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, किसी से वो भावना नहीं रखते हैं। ये एक ओवरऑल इनकी बायोग्राफी का है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। ठीक है, ये भी आप लोग देख लेना, ग्रुप में भेजा गया है, इसको देख लेना, ठीक है। तो ये भी है। तो चलिए, अब आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। हम उम्मीद करते हैं कि अब ये जो समस्या थी आप लोग की, देखो गाल्सवर्दी को लेके एक समस्या होती है, सर गाल्सवर्दी के कौन कौन से नावल हैं, तो ये समस्या अब नहीं रहेगी। गाल्सवर्दी के कौन कौन से ड्रामा हैं, ये समस्या नहीं रहेगी। गाल्सवर्दी के क्रोनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो ये देखो पूरी बायोग्राफी, ये क्रोनोलॉजी में एकदम शॉर्ट में सारी बायोग्राफी आपकी यहाँ आ गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो। कुछ बाकी, ये देखो 10 मिनट का कहानी है और 10 मिनट के अंदर आपकी पूरी गाल्सवर्दी रिवीजन हो जा रहा है इस क्रोनोलॉजी से। प्लीज आप लोग इस क्रोनोलॉजी को किसी को शेयर मत करना, ये बहुत ही ऑथेंटिक क्रोनोलॉजी है। यस, तो ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है। हाँ, यही याद रखना है राजकुमार जी, जो इस क्रोनोलॉजी, इसको हम लोग कहीं पर भी क्लेम कर सकते हैं, ये ऑक्सफोर्ड की है, ठीक है। तो सभी को आज के लिए गुड नाइट
और आज टारगेट को आप पूरा करेंगे और फिर सो जाएंगे आप लोग। बेस्ट ऑफ लक सभी को, ठीक है। कोई मुझे निराश नहीं करेगा, कोई निराश तो नहीं करेगा। देखो आप समझ लो, आप जो वादा कर रहे हैं उस वादे का निभाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप हमसे कोई भी वादा निभा नहीं रहे हैं तो ये समझ लो कि ठीक नहीं है, ठीक है। गुरु के साथ धोखा नहीं चलेगा भाई, हैं। तो ये टारगेट आज पूरा हो जाना चाहिए भाई। सब लोग बताओ गर्ल्स वर्दी पूरा हो जाएगा ना? चाहे जैसे चाहे फास्ट करो चाहे स्लो करो, ठीक है, लेकिन आज गर्ल्स वर्दी आज ही का आज खत्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए यस सर, सभी को गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। हाँ चलो 50% हो गया तो 50% हो जाएगा। चलिए सभी को गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। और जब गुड नाइट पूछेंगे, सर। हाँ चलिए ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।